नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। नए साल के शुभ अवसर पर देसी पर्यटक पहुंचे उत्तराखंड के चमोली जिले के ऊंचाई वाले पर्यटक स्थलों में, जहां आजकल सभी पर्यटक स्थलों में देसी पर्यटक भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं और ताजी बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कुंवारी पास और ताली नामक पर्यटक स्थल में भी भारी तादाद में देसी पर्यटक पहुंचे हुए हैं। यहाँ तो पर्यटकों ने ताजी बर्फों के साथ नया साल बड़े धूमधाम से मनाया। यहाँ पर पहुंचने वाले पर्यटक ने बताया कि यह जगह काफी खूबसूरत है और शायद ही ऐसी जगह पूरी दुनिया में कहीं और देखने को मिल सकती है। हालांकि जोशीमठ देवनगरी में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन पर्यटक स्थलों की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक की जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार कुंवारी पास और ताली में पर्यटक बर्फ के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार। साधु संतों और प्रबुद्ध जनों से किया संवाद स्थापित। जाने उनके सुझाव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे। शाम के समय हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचकर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के मौके पर कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में साधु संत और सामाजिक संगठनों से जुड़े गणमान्य जन प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोगों से मुख्यमंत्री ने सीधे संवाद स्थापित किया और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों से सुझाव भी लिए। आगामी दिनों में इन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड में प्रगति के कार्य सरकार द्वारा किए जाएंगे। का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मोदी जी की प्रेरणा से जो ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इस पे मोदी जी ने जो संदेश दिया है उसको हम जन प्रचार करने के लिए आज इस कार्यक्रम को किया। देखिए, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव एक तरह से हम लोगों को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस 75वें साल के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम संघ परिवार विचार द्वारा कराए गए हैं। तो आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी और प्रमुखता से सभी हरिद्वार के संतगण, क्योंकि सभी संतगण जो हैं एक पूरे के पूरे राष्ट्र के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं। हमारे संतगणों ने और मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पे संवाद और कुंभ के अंदर जो बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने काम किया था उन चीज़ों को लेकर आज यहाँ पे एक मंथन कार्यक्रम यहाँ पे किया। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे सभी विद्वजन यहाँ पर इकट्ठे हुए और सभी ने यहाँ पर आपस में मंथन किया है, एक संवाद किया है कि कैसे हमारा राज्य आगे बढ़े, कैसे हमारा प्रदेश उन्नति की ओर जाए। उस दिशा में सबके विचार आए हैं और बहुत सारे विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसको लेकर एक बोधिसत्व कार्यक्रम भी शुरू किया हुआ है, विचारों की श्रृंखलाएं, और इस आज के इस संवाद कार्यक्रम से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी और उनको हम लोग राज्य के हित में लगाएंगे। और 2025 में जो हमारा लक्ष्य है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान के नंबर 1 राज्यों में से एक राज्य बने, उसमें निश्चित रूप से आज का संवाद भी हमारे लिए। हिंदुस्तान की अंतिम नगरपालिका जोशीमठ, जिस नगरपालिका ने अपना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि जोशीमठ नगर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 माना जाता है। इस नगर में कहीं पर भी दूर दूर तक गंदगी नजर नहीं आ सकती। यहाँ पर पर्यावरण मित्र काफी मेहनत कर पूरे जोशीमठ को स्वच्छ बनाने पर लगे हुए हैं। पर्यावरण मित्रों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ प्लास्टिक कूड़ा आखिरकार इतना कम आया कि जो कूड़ा करोड़ों में बिक गया और पर्यावरण मित्रों की मेहनत रंग लाई। पालिका के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार का कहना है कि जोशीमठ नगर पालिका ने पहली बार इस प्रकार का रिकॉर्ड बनाया है और बताया कि 1 करोड़ का कूड़ा बेचकर जोशीमठ नगर पालिका ने बहुत बड़ा नाम कमा लिया है। पालिका के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार ने कहा कि सबसे बड़ा योगदान तो पर्यावरण मित्र का है, जिनके प्रयासों से यह संभव हो पाया। पूरा निस्तारण की जो व्यवस्था 2011 के बाद प्रारंभ की है, लगभग 10 वर्षों में हमारा लगभग 17 लाख की आय नगर पालिका ने इसमें प्राप्त की है। सिर्फ सूखा कूड़ा बेच करके, जो सूखा कूड़ा घरों से निकलता है उस कूड़े को हम कंपैक्ट करने के बाद, इसकी डेंसिटी कम करने के बाद हरिद्वार ले जा करके इसका हम निस्तारण करते हैं, कंपनियों वहाँ बेचते हैं हम। अब 70 लाख की आय हमारे द्वारा प्राप्त की गई है। अब बड़ा इसके लिए हम अपने सफाई कर्मचारियों का, पुराने मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हमने इनके द्वारा बीच कोरोना काल में भी, लगभग पिछले वर्ष कोरोना काल रहा, उसके पहले कोरोना काल रहा, यात्री कम आए, उसके बावजूद इन्होंने लगभग 8 लाख का कूड़ा प्रत्येक वर्ष इन्होंने हर कोरोना काल में बेचा है। इसके लिए मैं नगर पालिका को, अपने सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आने वाले समय हम चाहते हैं कि हमारे जोशीमठ जोन कूड़ा जीरो वेस्ट जोन घोषित साबित हो। इसके लिए हमारे द्वारा यहाँ पर ट्रंचिंग ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है।
नगर पालिका परिषद जोशीमठ ने जीरो वेस्ट इवेंट का आयोजन कर नगर वासियों से नगर को कूड़ा मुक्त करने की अपील की। कार्यक्रम में नगर वासियों से कूड़ा मुक्त नगर जोशीमठ के निर्माण में सहयोग देने की अपील की गई। बता दें कि सीमांत नगर जोशीमठ में वर्ष 2011 से पॉलिथीन कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध है, जिसमें नगर वासियों समेत स्थानीय व्यापारियों ने भी पालिका के इस प्रयास को सहयोग दिया। वहीं पिछले 5 वर्षों से पालिका के द्वारा कूड़ा गाड़ियों के माध्यम से नगर में कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है, जिस कारण से मोहल्लों में पूर्व में लगाए गए कूड़ेदानों को कोई भी पालिका ने हटा दिया है। अब नगरवासी अपने घरों के कूड़े के नियत समय में आने वाली पालिका के कूड़ा गाड़ियों में ही डालते हैं, जिस कारण से जोशीमठ नगर और अधिक स्वच्छ बनता जा रहा है। देखिए, शहरी विकास निदेशालय के निर्देशानुसार नगर पालिका जोशीमठ द्वारा जीरो वेस्ट इवेंट का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जो कि अपने आप में जोशीमठ क्षेत्र में एक पहला इवेंट है जिसमें जीरो वेस्ट उत्पादन हुआ है और ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे देखकर मुझे लगता है और पूर्ण विश्वास है कि स्थानीय जनता ये सीखेगी कि किस तरह हम बिना किसी भी प्रकार के वेस्ट का जनरेशन किए अपने समारोह को आयोजित कर सकते हैं। और इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा एक घोषणा भी की गई है कि यहाँ पर से आप कोई भी समारोह जो 1 जनवरी 2022 के बाद होंगे, प्रत्येक समारोह में एक पौधा जोशीमठ क्षेत्र में रोपा जाएगा, जो कि बहुत ही सार्थक और अपने आप में एक बहुत नई पहल है, जिसके लिए मैं नगर पालिका जोशीमठ को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। शनिवार को भाजपा की विजय संकल्प यात्रा नैनीताल जिले की कालाढूंगी विधानसभा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर कालाढूंगी कोटाबाग में जोरदार स्वागत किया। विजय संकल्प यात्रा में नैनीताल सांसद और केंद्र राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट, कालाढूंगी विधायक कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि प्रदेश की जनता ने उत्तराखंड में भाजपा को आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है। भाजपा उत्तराखंड में इस बार 60 के पार पहुंचकर प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाएगी। भाजपा की इस विजय संकल्प यात्रा ने कालाढूंगी से कोटाबाग होते हुए रामनगर के लिए प्रस्थान किया। विजय संकल्प यात्रा का भाजपाइयों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। ये जन सैलाब है जो स्वेच्छा से लोग सुबह से लेकर शाम तक जगह जगह उमड़ के आ रहे हैं और हमारी जो यात्रा है उसका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। इससे साफ हो गया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से पुनः उत्तराखंड की सेवा करने के लिए आ रही है। स्कूल गए 4 छात्र घूमते हुए कलियर जा पहुंचे, जहां एक छात्र गंग नहर में डूबकर लापता हो गया। गोताखोर छात्र की तलाश में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार रुड़की में दिल्ली रोड स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9 के छात्र एक बाइक पर सवार होकर कलियर पहुंच गए। बताया गया है कि एक छात्र ने कलियर में कुछ काम होने की बात कही थी। चारों छात्र नहर किनारे बैठे थे, तभी एक छात्र वंशपाल गंग नहर में जा गिरा और डूबकर लापता हो गया। बाकी छात्र ने शोर मचाया तो लोगों की भारी भीड़ मौके पर ही इकट्ठी हो गई। लोगों ने डूब रहे छात्र को बचाने का प्रयास किया। वहीं सूचना पर पुलिस को भी बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लापता छात्र को तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल छात्र का कोई भी पता नहीं चल पाया है। लक्सर ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग ने 30 से अधिक गांव में दूसरी डोज का टारगेट पूरा कर लिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि 12,000 बची दूसरी डोज को भी स्वास्थ्य विभाग जल्द ही पूरा करेगा, जिसके लिए कई टीमें क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। साथ ही एक मोबाइल वैन भी घर घर जाकर कोविड का टीका लगाने का काम कर रही है। वहीं लक्सर सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि लक्सर में मोबाइल कॉलर के रूप में कई कर्मचारियों के माध्यम से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही बताया कि 15 से 18 की उम्र के किशोरों के डेटा भी इकट्ठा कर लिए गए हैं, जिसमें लक्सर में 3 जनवरी से 9,000 किशोरों की कोरोना की डोज लगने की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। डीएम सर और सीएम सर के निर्देशन में जो 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का जो टीकाकरण होना है उसकी हम लोगों ने पूरी आउटलाइंस बना ली और आज हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग है। उसमें हमारे 8,600 कुछ बच्चे हैं जिनको हम अभी टीकाकरण करेंगे और हम लोगों ने उनके स्कूल वाइज के हिसाब से कितने स्कूल में कितने बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने प्लान बना ली और हम मंडे से 3 तारीख से इसका जब इनॉग्रेशन होगा वहीं पे जाकर के टीकाकरण करेंगे।
बीती 27 दिसंबर को मंगलौर के वेदांता अस्पताल की दूसरी मंजिल पर 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना के उद्देश्य से अस्पताल स्वामी के परिजन को बुरी तरह घायल कर दिया गया था, जिसका आज मंगलौर कोतवाली में सीओ पंकज गोराला ने खुलासा किया है। वहीं पुलिस की जागरूकता के चलते तीनों अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में चालान करके जेल भेज दिया गया है। वहीं खुलासे के दौरान सीओ पंकज गेरोला ने बताया कि बीती 27 दिसंबर की शाम को वेदांता अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने अस्पताल स्वामी के पिता को बुरी तरह घायल कर दिया था। हालांकि लूट की घटना को अंजाम देने में अपराधी विफल रहे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं अपराधियों से 2 तमंचे, 1 जिंदा कारतूस के साथ एक बैग भी बरामद किया गया है। जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनके पिता श्री रमेश चंद्र काला को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। उसके उपरांत वो बदमाश वहाँ से कुछ ले नहीं जा पाए थे। ये अभियोग पंजीकृत कर बदमाशों को ढूंढने की प्रयास किए गए और इसमें पुलिस टीम गठित की गई। इसमें आज ये जो है 3 लोग पकड़े गए हैं। इसमें एक परवेज, शहजाद और अफजाल है। अफजाल वहाँ का मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनका आपराधिक इतिहास है। परवेज पासी का गांव पीरपुरा का है। यही इस पूरे घटना को कराने का सूत्रधार था। इसी के द्वारा ये घटना कारित करा। सराहनीय काम है। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 4-5 दिन में ही केस पूरा सॉल्व हो गया और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मंगलौर थाना और एसओजी वाली टीम को कि इतना जल्दी और इतनी स्पीडली काम हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों से भरा रहा। वहीं नए साल के दिन मौसम खुशनुमा, तेज धूप रही। नए साल के जश्न के लिए पर्यटक नगरी रामनगर पहुंचे। सैलानियों के वाहनों से सड़क भर गई। इससे स्थानीय जनता समेत सैकड़ों सैलानियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शनिवार को आमडंडा से शिवलापुरी, चुंगी, कोसी बैराज सैलानियों के वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। यातायात सुचारू करने के लिए पुलिस के जवानों ने सड़क पर तैनात होकर जाम को खोलने का हर संभव प्रयास किया। वाहनों की तादाद ज्यादा पर वाहन रुक रुक कर आगे बढ़ते रहे, जिससे सैलानी भी परेशान होते रहे। हालांकि पुलिस ने नए साल के जश्न को लेकर पुलिस जवानों को तैनात किया, लेकिन वाहनों के ज्यादा पहुंचने से परेशानी बढ़ गई। साल के आखिरी दिन में हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अभियान चलाया। बता दें कि सिडकुल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी और रावली महदूद में मेडिकल स्टोर की भरमार है। हर 10 कदम पर यहां मेडिकल स्टोर है। शिकायत पर पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान कई स्टोर संचालक स्टोर बंद कर फरार हो गए, तो कहीं छापेमारी में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती को अवैध दवाइयां और इंजेक्शन मिले। अनीता भारती ने स्टोर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे बंद करा दिया और 10 दिन के अंदर मेडिकल से संबंधित कागजों को ऑफिस में जमा कराने को कहा। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बात करते हुए कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि रावली महदूद में कुछ प्रतिबंधित दवाई बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना दी जा रही है, जिस पर उनके द्वारा कार्रवाई की गई। जैसे कि रावली महदूद से लगातार मुझे कंप्लेंट मिलती रही है। आज भी मुझे यहाँ पर शिकायत मिली है कि यहाँ पर किसी मेडिकल स्टोर द्वारा जो है साइकोट्रोपिक दवाइयाँ जो है बिना प्रेस्क्रिप्शन के और बिना डॉक्टर की सलाह के दी जा रही हैं। इसी के क्रम में मेरे द्वारा अभी यहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया और एक ये यहाँ पर दुकान है जिस पे बाहर से कोई बोर्ड भी नहीं लगा है और मेरे द्वारा डाउट करते हुए लोगों ने बताया, तो मैं क्लिनिक में इसके अंदर आई और मैंने चेक किया तो यहाँ पर साइकोट्रोपिक दवाइयाँ रखी गई हैं, पाई गई हैं, किंतु यहाँ पर जो लड़का मौजूद है उसका कहना है कि ये क्लिनिक है, यहाँ पर डॉक्टर द्वारा प्रैक्टिस की जाती है। फिलहाल मेरे द्वारा दवाइयों को अपने कब्जे में लिया है और जो कि लगभग 200 दवाइयाँ हैं जिसमें अल्प्राजोलाम और ट्रामाडोल है और इसे 10 दिन का मैं टाइम दे रही हूँ कि ये अपना जो है डॉक्टरी से संबंधित कागज़ दिलाए और अगर लाइसेंस है तो वो प्रस्तुत करे।
पाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरकुचा में नल जल योजना के अंतर्गत पीएचई विभाग द्वारा सड़क किनारे पानी टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि निर्माण कार्य स्थल पर ना तो निर्माण एजेंसी का कोई बोर्ड है, ना ही लागत और न कार्य सीमा अवधि की जानकारी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री जैसे बोरवेल से पानी निकालने की मोटर, वाइब्रेटर, लोहा काटने के लिए कटर और उस जगह कार्य करने वाले मजदूरों के लिए बिजली उपयोग में लाई जाने वाली बिजली का उपयोग अवैध रूप से किया गया है, जो कि बिजली विभाग की लापरवाही और बिजली विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ दिखाई दे रही है। वहीं बिजली विभाग की मिलीभगत से लाखों की बिजली खुलेआम चोरी की जा रही है और बात करने पर जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अब आप बता रहे हैं तो मैं जांच कराता हूं या खुद भी देख लूंगा। अगर ऐसा कुछ है तो विधिवत कार्रवाई होगी, जो हमारे यहाँ बिजली चोरी की कार्रवाई होती है। फंसा करके टेम्परेरी बिना मीटर के और अवैध रूप से बिजली चला रहा है। चलिए मैं जांच करा लेता हूं। मैं आजकल में जांच करा के सबसे पंप भी चलाया जा रहा है। अच्छा, जो भी चोरी अगर कर रहा है, जो भी चला रहा है, तो उसकी जो भी लोड होगा उसके अनुसार जो भी नियम है अपने यहाँ। निर्माण कार्य में बिना पानी के तो कोई भी निर्माण कार्य हो ही नहीं सकता। तो है उसकी। आप वो कब से चला रहा, आप कह रहे हैं कि पहले से चला रहा, तो उसकी जांच में करा लेता हूँ। टीसी तो गीता यादव। ये कहाँ के रहने वाले, कौन सी पंचायत है? कुरकुचा। ये क्या कुछ समस्या जा रही है? ये लाइट की समस्या जा रही है। छत के ऊपर से वो फंसा लिए, मना किए तो फंसा लिए, बोले मान नहीं रहे हैं। इसमें मीटर लगाया गया नहीं है मीटर, अवैध चल रहा है। तो इसमें आपको क्या समस्या जा रही है? बच्चे चढ़ते हैं, सब चढ़ते हैं। कहीं अगर नंगी तार फंसा रहा है तो कुछ हो जाती तो फिर किसका जवाबदारी होती? ये आपकी इजाजत से हुआ है? नहीं, अपनी इच्छा से वो लोग लगा ही। अच्छा, वो जबरदस्ती की? कोतवा विधानसभा क्षेत्र के नवगठित नगर परिषद डोला, डमरकछार व बनगवा में नियमों को दरकिनार करते हुए कर्मचारियों की भर्ती व संविलियन के मामले में समस्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर नियम विरुद्ध भर्तियां निरस्त कर दोषी अपराधियों के खिलाफ आर्थिक अपराध के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग युवा कांग्रेस द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन शासन एवं प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी विषय को लेकर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान ने अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर पहुंच अनूपपुर जिले में नवगठित नगर परिषद डोला बनगवा में हुए भर्ती घोटाले की जांच व दोषी जनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर अनूपपुर के नाम पुनः एक ज्ञापन एसडीएम सरोधन सिंह को सौंपा है। अनूपपुर जिले के नगर परिषद में जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, वहां तो केवल एक नगर परिषद था, यहाँ तो तीन नगर परिषद का गठन हुआ है। आप सोचिए कितनी मात्रा में भर्तियां हुई, संविलियन हुआ और कितने पैसे का लेन देन हुआ होगा। इसमें आज तक दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ के जिला प्रशासन ने, वहाँ के नगरीय प्रशासन ने उस भर्ती घोटाले पर कार्रवाई की। हमारे यहाँ की जिला प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम इससे पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और हम दस्तावेज के साथ ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आज इसलिए आक्रोशित हुए कि हम जानना चाहते हैं कि जिला प्रशासन और भाजपा सरकार किसे बचाना चाहती है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, आखिर मामले का उजागर क्यों नहीं हो रहा है। मामला अनूपपुर जिले के बिजूरी उप स्वास्थ्य केंद्र में 4 महीने की अबोध बालिका के इलाज न मिलने से हुई मौत का है। 31 दिसंबर की सुबह बिजूरी नगर के वार्ड क्रमांक 6 निवासी वकील अजहर अपने 4 महीने की बेटी शमा परवीन की तबीयत खराब होने और तेज बुखार तथा जुकाम की शिकायत पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजूरी में उपचार के लिए लगभग 10 बजे चिकित्सालय पहुंचे, जहां कोई भी चिकित्सक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं था। जिसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा ऑनलाइन चलने वाले टेलीमेडिसिन कक्ष में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान ही बिजली गुल होने से टेलीमेडिसिन भी बंद हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य केंद्र बिजरूई में लगा हुआ जनरेटर भी कई महीनों से खराब स्थिति में है, जिसके कारण उपचार न मिल पाने से मासूम की मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों के द्वारा चिकित्सालय गेट पर धरने पर बैठकर लापरवाही से हुई मौत के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। हमारे दोस्त की बेटी थी 3 महीने की। आज सुबह से ये हॉस्पिटल में लेके आए, थोड़ा सा बीमार थी वो, और यहाँ कोई भी डॉक्टर उसको देखने नहीं आया।
और आज मर गई है, मान लीजिए क्या बोलेंगे, इसको हत्या ही कहा जाएगा, हत्या हो गई यहाँ इसकी, और कोई भी डॉक्टर नहीं था यहाँ। मैं बुलाया मेरे को तो अस्पताल में देखा, बच्ची क्या है खत्म हो चुकी है, पहले से ही ब्रॉड डेथ है, मृत्यु पहले ही हो चुकी है। उनका कहना है कि यहाँ लेके आए हैं, उसके 2 घंटे बाद मृत्यु हुई है। टेलीमेडिसिन में उपचार जारी था, इसी दौरान लाइट भी कट गई, इस वजह से उसमें भी उपचार नहीं मिला। अच्छा, इसका मैं नहीं बता सकता हूँ, पर मेरे देखने से 1 घंटे पहले ही। प्रदेश सरकार ने कुपोषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को गति देने पोषण आहार ट्रैकर ऐप लॉन्च कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐप के माध्यम से काम करने के निर्देश दिए थे और ऐप पर काम न करने वाले कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी से निकाल देने की धमकियां दी जाने लगी। इस बात को लेकर तथा ऐप के उपयोग में आ रही व्यवहारिक परेशानियों के मद्देनजर संघ की ओर से अप्रैल 2021 को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पक्ष में निर्णय देते हुए उन्हें बिना वजह नौकरी से निकाल देने की धमकियां न दी जाए ऐसा आदेश दिया था। फिर भी स्थानीय प्रशासन के अधिकारी लगातार हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए वही रवैया अपनाए हुए हैं, जिससे व्यथित होकर आज बालाघाट जिले के समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सर, हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप लॉगिंग के मुद्दे को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं। हमने पिछले अप्रैल 2021 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिस आदेश की अवहेलना समस्त जिला अधिकारी एवं कलेक्टर सर कर रहे हैं और आयुक्त महोदय की तरफ से जो सरकारी वकील कंटिन्यू पेशी में आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं पे दबाव नहीं डाल रहे, कोई आदेश नहीं दे रहे और किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं, कोई सेवा समाप्ति नहीं और कोई पेमेंट काटना नहीं है। फिर भी कंटिन्यू हर जिलों की प्रॉब्लम है, ये विशेष बालाघाट की नहीं है। इतना दबाव कार्यकर्ताओं पे डाला जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि अगर तुम पोषण ट्रैकर पे काम नहीं करोगे तो तुम्हारी किसी भी रीति से तुम्हारे कोई भी काम पकड़ के हम तुम्हारी सेवा समाप्त कर। जिले में नववर्ष के मद्देनजर टपुरियों असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने अधीन अधिकारियों को दिए सख्त आदेश। कहा, कहीं भी डे नाइट फंक्शन, जमावड़ा, बर्थडे पार्टी, होटलों में बिना आईडी दखल को देखते हुए संबंधित के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। एसपी ने नववर्ष को लेकर असामाजिक तत्वों का नहीं लग पाया जमावड़ा, इसके लिए भिंड शहर में देर रात से ही पुलिस शक्ति बनाए हुए है। असामाजिक तत्व होटल या बस स्टैंड या अन्य कोई जगह पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, न ही किसी भी प्रकार की कोई पार्टी मना पा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने सख्त कदम उठाते हुए चेताया। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह ने रात्रि में गश्त के दौरान वाहनों को चेक किया। चेकिंग के दौरान जिन बाइकों पर नंबर नहीं थे उन पर किया गया चालान। प्रत्येक होटल की भी तलाशी ली गई। कई सारे असामाजिक तत्व अवैध गतिविधि कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पूरे शहर में फिक्स्ड पॉइंट लगे हुए हैं। चारों तरफ पुलिस भ्रमण कर रही है और 6 फिक्स्ड पॉइंट लगे हुए हैं। 3 मोबाइल पार्टियां हैं। थाना प्रभारी अपने अपने बल के साथ घूम रहे हैं और जो भी होटल्स हैं और फिक्स्ड पॉइंट के माध्यम से भी लोगों को चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जहां पर अंधेरा है या फिर जहां लाइट वगैरह कम है वहां पर भी पुलिस बराबर भ्रमण कर रही है कि जिससे कि किसी भी प्रकार के आम जन को कोई भी समस्या न हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।